कि भैया ये जो फोटो लग रही है इनके चरणों में पादुका नहीं, ये कौन है? दुकानदार ने बताया भैया ये वृंदावन के श्री बिहारी जी हैं। रसखान जी बोले भैया ये इतने सुंदर स्वरूप इनका है, इनके चरणों में पादुका नहीं है, जब चलते होंगे इतने कोमल है, जब चलते होंगे तो इनके चरण में कंकड़ी चुभती होगी। भैया इनको पादुका पहनाने की इच्छा हो रही है। दुकानदार बताए भैया अगर आपको पादुका पहनाने की इच्छा है तो एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाओगे तो आपको श्री बिहारी जी मिलेंगे। जाकर के गोसाई जी लोग से बोलना और आपको सेवा का अवसर हो सकता है दे दे तो आप जाकर के पादुका की सेवा कर लेना। रसखान बाबा छवि को देखे, दौड़े दौड़े गए और अपने हाथों से चरण पादुका बनाए और पादुका को बना करके अपने सिर पर रखे हैं और वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। वृंदावन की नगरी में पहुंचे, श्री बिहारी जी के मंदिर के तलहटी पर पहुंचे तो महाराज नगर वाले देखे कि रसखान बाबा जाति के मुसलमान हैं, इनको मंदिर में प्रवेश कैसे मिलेगा? दो चार लोग मना किए, बाबा आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। रसखान बाबा रात में पादुका को अपने सिर पर रख करके रात भर बैठ करके रुदन किए। श्री बिहारी जी को दुहाई दिए, ठाकुर जी हमें आज हमारी भक्ति की परीक्षा है। आज तक ये रसखान केवल आपकी भक्ति किया है और जब से आपके चरणों का दर्शन पाया हूँ तब से हमारी अभिलाषा है कि मैं आपके चरणों में पादुका पहनाऊं। लेकिन श्री बिहारी जी हमें लग रहा है अवसर में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके सेवक चौकीदार जो है सीधे मना कर रहे हैं कि अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। रात भर दरवाजे पर बैठ करके रसखान बाबा रुदन किए और रात में 4 बजे के पहर श्री बिहारी जी से रहा नहीं गया। गोसाई के पास पहुंचे, दरवाजा खटखटा करके गोसाई को उठाए। गोसाई जी जो मेरा भक्त रसखान दरवाजे पर बैठा है मेरे मंदिर के सामने, कल प्रातः काल सर्वप्रथम पहला दर्शन उसको देना है। गोसाई रात में श्री बिहारी जी को निज निवास पर देखे तो व्याकुल हो गए। प्रभु आपको आने की क्या आवश्यकता थी, आप आदेश कर देते। महाराज श्री बिहारी जी निवेदन किए कि मेरा भक्त बार बार पुकारता रहा, मेरा भक्त चौखट पर बार बार आकर के गुहार लगाता रहा, लेकिन तुम सब इतने निष्ठुर हो गए कि उसकी पुकार नहीं पहचान पाए। राजन तुम जाति के बंधन के कारण मेरे भक्त को मेरे पास आने नहीं दिए, और अगर पहला दर्शन मेरा भक्त रसखान नहीं पाएगा तो बात नहीं बनेगी। सुबह 4 बजे जैसे बिहारी जी आकर के गोसाई को बोले हैं, गोसाई विश्राम नहीं किए, दौड़े दौड़े आए, मंदिर का पट खोले। गोसाई रसखान बाबा के चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणाम के, बाबा आज मैं अखंड अनवरत हमारी कई पीढ़ी बीत गई सेवा करते, लेकिन आज तक कभी दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। आपने ऐसा कौन सा कार्य किया, ऐसे कौन सी भक्ति किया आपने जिसके कारण भगवान को आकर के स्वप्न दिखाना पड़ा? चरणों में प्रणाम किए और निवेदन किए, चलो बाबा आप अपने हाथों से पादुका धारण करें। माई बाप कलिकाल में कई ऐसे वक्त भय है जो भगवान का साक्षात्कार किए, भगवान से मिलन भया है केवल भगवान के नाम के कारण। भगवान के नाम की भक्ति बड़ी सरल है, जो नाम का आश्रय ले लेता है भगवान जरूर कृपा करता है। और यहाँ पर हम आपको 9धा भक्ति कर रहे हैं, 9 प्रकार की भक्ति सुलभ हो रही है। नाम गान कर रहे हैं, चरणों में प्रणाम भी कर रहे हैं, अर्चनम वंदनम सख्य आत्म निवेदनम। 9 भक्ति करने का सब अवसर मिला है। और माई बाप याद रखना, जो भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है भगवान अपनी हेतु की कृपा प्रदान करता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की। आगे बताओ कटई कोट अपराध। एक घड़ी का भी सत्संग प्राप्त हो जाए और एक घड़ी का सत्संग नहीं कर पा रहे, आधी घड़ी मिल जाए, आधी हो पुण्य आधे, आधे का भी आधा मिल जाए तब भी कल्याण है। और यहाँ तो हम आप 2 साल पहले बाबूजी भागवत कथा कराए। अनवरत जिस दिन से मन में संकल्प आया उस दिन से सेवा में संलग्न हो गए और अनवरत भक्ति में डूबे रहे।
और भागवत के बाद राम कथा का विचार बना। ये साक्षात हमने अपने अपने जीवन